आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं जो हमारे पास प्रतिरोध होते हैं प्रैक्टिकल के लिए हमें क्या क्या चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपके प्रैक्टिकली एग्जाम आने वाले हैं, सभी भली भांति जानते हैं। अब जैसे हमें कोई सर्किट बनाना होता है तो हमें किस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, एमीटर कौन से क्रम में लगाया जाता है, प्रतिरोध किस तरीके से लगाया जाता है, क्या उसका पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है या नहीं होता। और जब आप प्रैक्टिकली करते हो तो आपको किस किस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, किस टूल को आपको किस तरीके से यूज़ करना चाहिए। जैसे कि आपको यदि किसी चीज़ में होल करना है या आपको उसे अच्छे तरीके घिसना है तो बेंच वाइज की आपको आवश्यकता होती है या नहीं होती, आप मल्टीमीटर से किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ आज के भी इस वीडियो में जानने वाले हैं। देखो दोस्तों, जब भी आप प्रैक्टिकली करें तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि प्रैक्टिकली नॉलेज एक ऐसी नॉलेज होती है, आप जिस नॉलेज को कभी भूल नहीं सकते। जो चीज़ आपने एक बार सीख ली, अच्छे तरीके से समझ ली, तो आप उस चीज़ को कभी भूल नहीं सकते, उस चीज़ को आप कभी छोड़ नहीं सकते। लेकिन जो चीज़ आपने कभी की नहीं, फॉर एग्जांपल जैसे अभी कोई आप एनसीबी की टेस्टिंग कर रहे हैं मल्टीमीटर के माध्यम से, यदि आपने कभी वोल्टेज चेक करे ही नहीं तो जब भी आप वोल्टेज चेक करोगे तो आपको बहुत सारी समस्या आएगी कि आप इसे एसी पे सेलेक्ट करें, डीसी पे सेलेक्ट करें, किस पॉइंट पे सेलेक्ट करें, फ्रिक्वेंसी पे सेलेक्ट करें। तो उस कंडीशन में बहुत सारी चीज़ गड़बड़ा जाती है, जिसके कारण से शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और वो शॉर्ट सर्किट होने का कारण क्या होता है? अधूरा ज्ञान होना, अधूरी नॉलेज होना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, जब भी आप प्रैक्टिकल करो प्रॉपर तरीके से आपको करने होते हैं कि प्रैक्टिकली की किस किस चीज़ की आपको जानकारी होनी चाहिए। जब भी आप प्रैक्टिकल करो तो सबसे पहले एमसीबी को ऑफ कर दो। अब जैसे ये आपके पास है 3 ओवरलोड कोयल। अब ओवरलोड कोयल का काम क्या होता है? यदि आपके पास कोई मोटर है, उसके अंदर कोई समस्या है, तो ये ओवरलोड कोयल जो है उसे ट्रिप करा देगी, यानी कि लोड पड़ने पर ट्रिप कराने का काम करेगी। ये काम होता है आपके जो आपको प्रैक्टिकली नॉलेज से मिलता है। ठीक है, ये आपका ड्यूअल स्टार्टर होता है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है जो कि सूखा है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है, डिलाइट टाइप का एक स्टार्टर होता है। अब इसी तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, ये आपके पास एक रेक्टिफायर होता है जो कि ब्रिज रेक्टिफायर की तरह काम करता है। इसी तरीके से एक व्हीटस्टोन सेतु भी होता है। ठीक है, जो एक प्रकार का आपका टूल होता है जो कि आपको जब कहीं आपको सुराख करना है, कोई होल करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इससे एक निशानी दे दोगे। उसके बाद ये आपके पास मल्टीमीटर है कि आपको एसी वोल्टेज कहाँ चेक करनी है, डीसी वोल्टेज कहाँ चेक करनी है, इसे ऑफ कब करना है, रेजिस्टेंस कैसे चेक करनी है। तो ये सारी चीज़ होती है। उसके बाद जैसे कि आपने डीसी को भी चेक कर लिया, एसी को भी चेक कर लिया, लेकिन सबसे ज़्यादा हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं इसमें? जो हमारी कंटिन्यूटी होती है, कंटिन्यूटी को सेट करते हैं। उसके बाद यदि हमें कोई सर्किट चलाना है, उस सर्किट चलाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? कोई हमारे पास सर्किट है जैसे कि अभी देख रहे हैं मोड 100, यानी कि ये 100 यानी कि 100 तक की काउंटिंग कर सकता है। तो इस तरीके का हमें सर्किट बनाना तो कैसे बनाएंगे? यदि ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर में कौन कौन से पॉइंट जरूरी होते हैं? एमीटर बेस कलेक्टर एनपीएन है या पीएनपी है, तो किस तरीका का ये आपको पता होना चाहिए। से 7905 आईसी है, तो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये आपको पता होना चाहिए। यदि और तरीके कोई आईसी है वो आपको पता होना चाहिए। अब जैसे आपके पास ये क्लैंप मीटर है, क्लैंप मीटर से आप क्या क्या चेक कर सकते हैं? यदि आप एम्पेयर चेक करते हैं तो एम्पेयर चेक करने का तरीका क्या होता है? इसमें आपको कोई वायर काटना नहीं होता, सिर्फ इस तरीके से डाल देना होता है। उसके बाद यदि आपको किसी वॉशिंग मशीन के कनेक्शन करने हैं तो वॉशिंग मशीन कनेक्शन करने की यही चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि कैपेसिटर के कनेक्शन कैसे होने चाहिए, टाइमर के कैसे होने चाहिए, मेन स्विच किस तरीके से जोड़ना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़, आपको कॉपी कैसे लिखनी है, प्रैक्टिकली कॉपी आपको किस तरीके से लिखनी होती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो आपके अच्छे खासे नंबर बना सकती है। उसके बाद आपको टाइमर की नॉलेज होनी चाहिए कि आपका जो टाइमर है स्पिन वाला है या वॉश वाला है, इसमें कितने वायर होते हैं, इसे किस तरीके से आप कनेक्ट करते हैं, ये श्रेणी क्रम में लगा होता है कि समांतर क्रम में लगा होता है, ये जो टाइमर है ये किस चीज़ का टाइमर होता है। ये जो है आपके पास एक वॉशिंग मशीन का टाइमर होता है। अब वॉशिंग मशीन कौन सी? देखो, हर तरीके की वॉशिंग मशीन अलग होती है, हर किसी का टाइमर अलग अलग होता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। लेकिन ये आपकी जानकारी कहाँ से मिलेगी? सिर्फ प्रैक्टिकल से। तो प्रैक्टिकल जब भी करो अच्छे तरीके से करो, बार बार नहीं, सिर्फ एक बार इस तरीके से प्रैक्टिकल करो, एक बार आप अच्छे तरीके से पढ़ लो। उसके बाद आपको टूल्स की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। जो आपके टूल्स होते हैं कि किस टूल का कहाँ आपको प्रयोग करना है, बॉल पिन हैमर का कहाँ यूज़ करना है, कॉम्बिनेशन प्लायर का कहाँ यूज़ करना है, स्क्रू ड्राइवर का कहाँ यूज़ करना है, नाइफ टेस्टर का कहाँ यूज़ करना है, जो स्टेबल रिंच होता है उसका आपको कहाँ प्रयोग करना है। तो ये जो जितने भी इक्विपमेंट है, जितने भी आपके हैंड टूल्स हैं, तो ये सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इनका आपको यूज़ कहाँ कहाँ करना होता है। उसके बाद आप जो प्रैक्टिकली कर रहे हो, आपको किसी चीज़ की वेब शेप देखनी है कि वो अच्छा है नहीं है, तो आप वेब शेप के माध्यम से पहचान सकते हैं, जो कि सीआरओ का काम होता है। अब जब ये सारी चीज़ आप कर लो, उसके बाद जब प्रैक्टिकल करते हो तो प्रैक्टिकल में किस किस चीज़ की सावधानी होनी चाहिए। आप सबसे पहले सीरीज में टेस्ट करनी चाहिए या पैरेलली टेस्ट करनी चाहिए। आप किसी भी मोटर को टेस्ट करते हो सबसे पहले सीरीज में करो। उसके बाद हम बात करते हैं जीनर डायोड। अब जीनर डायोड शॉर्टकट डायोड में क्या अंतर है, एनोड कौन सा होता है, कैथोड कौन सा होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें जेड की आकृति बनी हो तो आपका जीनर होगा, यदि एस की आकृति बनी हो तो वो
शॉर्ट की होगा। अब ये जो आपको पॉइंट जो बीचों बीच पट्टी दिखाई दे रही है, इसी पट्टी से हम पहचान कर सकते हैं। उसके बाद ये आपका एसी मोटर का सिंबल है क्या डीसी मोटर का सिंबल, जैसे ये हमारे पास है डीसी मोटर का सिंबल, क्योंकि नीचे जो एक सीधी लाइन है ये हमें दर्शाती है कि ये हमारे पास कैसा है डीसी है। और उसके बाद हम अंत में बात करते हैं फ्यूज़। फ्यूज हम सेफ्टी पर्पज से लगाते हैं। किस लिए लगाते हैं? यदि कोई चीज़ हमारी ख़राब हो तो सिर्फ फ्यूज उड़ जाए और हमारे जो इक्विपमेंट है वो ख़राब ना हो, तो इसलिए हम फ्यूज की वो करते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों प्रैक्टिकली। और बहुत ही जल्द दोस्तों हम आपको ऐसी वीडियो देने वाले हैं जिसमें आपको पता लगेगा कि प्रैक्टिकली में आपके कौन कौन से प्रैक्टिकल पूछे जाने वाले हैं। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स के छात्र हो तो भी आपको प्रैक्टिकली दिखाए जाएंगे, लिखने का तरीका प्रॉपर तरीके से बताया जाएगा। यदि आप इलेक्ट्रीशियन के हो या किसी अन्य भी ट्रेड के हो, देखिए लिखने का तरीका सबका सेम होता है और किस तरीके से यदि आप हमारे बताए हुए तरीके से लिखते हो तो यकीन मान के चलिए आपके एक अच्छे नंबर बन सकते हैं और आपको किसी की भी हेल्प की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।